वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंदर रामसर एक सिटी का नाम है जो कि ईरान में लोकेटेड है। 2 फरवरी 1971 को रामसर के अंदर एक ट्रीटी हुई थी। इसी वजह से इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रीटी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स के लिए हुई थी। इसके अंदर वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से संबंधित प्रावधान किए गए थे। वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने की बात कही गई थी। इसीलिए रामसर के अंदर वेटलैंड्स को कंजर्व कैसे किया जाए, क्या कदम उठाए जाए, इनको संरक्षित कैसे किया जाए, इनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, अगर पॉजिटिव चेंजेस है तो कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, इन संबंध के बारे में बात की जाती है। तो बेसिकली आज वर्तमान में नियरली 171 कंट्रीज इसका एक पार्ट है और इवन टू 2300 के करीब रामसर साइट्स लोकेटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको आज रामसर साइट के रूप में जाना जाता है और जिनका संरक्षण किया जाता है, जिन वेटलैंड्स को ग्लोबली इम्पोर्टेंस दी जाती है। बेसिकली रामसर जो शहर है वो एक ईरान का एक शहर है जो कि जो यहाँ पे लोकेटेड है। ये रामसर एक जगह है, एक सिटी है जिसके बारे में मैं आपको भी बता रहा था। अब बात करते हैं कि ये वेटलैंड्स क्या होते हैं जिनके संरक्षण की बात की जा रही है। वेटलैंड्स उस एरिया को बोला जाता है जो कि वाटर से सराउंडेड होता है, जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्वेटिक वेजिटेशन होती है। एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब होता है कि वो प्लांट्स जो कि पानी के अंदर या फिर पानी के आसपास ग्रो करते हैं। ये ये प्लांट्स पानी के अंदर भी हो सकते हैं, पानी की सतह के ऊपर भी हो सकते हैं, पानी के पास में भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हाइड्रिक सॉइल होती है। हाइड्रिक सॉइल का मतलब कि वह भूमि जिसके अंदर ज़्यादातर समय पानी के आसपास जो ज़मीन होती है, जो भूमि होती है, उसको हाइड्रिक सॉइल कहते हैं। उस भूमि के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है वो, और इसीलिए वजह से ये एक मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेजिटेशन और फ्लोरा एंड फोना का जो विकास होता है वो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। इसीलिए इनको संरक्षण करने की बात की जाती है। तो क्योंकि ये एक व्यू पॉइंट है कि कैसे होती है बेसिकली वेटलैंड्स जो है वो पानी से घिरा हुआ एक एरिया होता है जिसको बेसिकली परमानेंटली और सीजनली किसी भी तरीके से घिरा हुआ हो। कभी कभी परमानेंट तरीके से भी घिरा हुआ हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सीजन के हिसाब से वो पानी से घिर जाता है। तो ऐसे एरियाज को हम्म, राम वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड के गिनती के अंदर ऐसे एरियाज आते हैं। इन्हीं के संरक्षण की बात की गई है जो कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो वेटलैंड हैं उन्हीं के संरक्षण की बात कही गई है। बेसिकली वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस क्यों है? वेटलैंड्स जो है वो हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं फ्लोरा एंड फोना को। फ्लोरा एंड फोना का मतलब है कि वेजिटेशन को और एनिमल्स को जो है हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पे उनको संरक्षण प्राप्त होता है, वहाँ पे वो अच्छी तरीके से फल फूल पाते हैं। इसी वजह से वेटलैंड्स नेसेसरी है। सेकंड थिंग कि क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में वेजिटेशन होती है तो इसी वजह से वहाँ पे सोयल इरोजन नहीं हो पाता। सोयल इरोजन का अर्थ होता है कि जो फर्टाइल मिट्टी है वो कटती नहीं है, वो बह के नहीं जाती है। इसी वजह से वहाँ पे जो सोयल की जो फर्टिलिटी है उसके अंदर बेसिकली जो ज़रूरी तत्व होते हैं फर्टिलिटी के लिए वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह एक ऐसा एरिया होता है जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं वाटर के अंदर, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको है ना, उनको बेसिकली वाटर की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्योर वाटर भी देखने को मिल सकता है। ये जो इम्पैक्ट होते हैं फ्लड के, इम्पैक्ट ऑफ फ्लड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो कि
नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी साइक्लोन वगैरह कुछ भी होते हैं, तो ये वेजिटेशन उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देती है, जिसकी वजह से आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, जिस भी कंट्री के अंदर उसका इम्पैक्ट होने वाला होता है, उस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। यह वेटलैंड्स ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस को इनसे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मिलते हैं, मेडिसिन प्लांट मिलते हैं, फिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग इन पे निर्भर करते हैं, हंटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। और ये वेटलैंड्स एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर हर तरह की फ्लोरा एंड फोना देखने को मिल जाती है, बहुत काफ़ी वैरायटी की फ्लोरा एंड फोना देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके इसीलिए इनके कंजर्वेशन की बात कही गई है। बेसिकली ये एक आपके स्क्रीन पे इमेज आ रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह के प्लांट्स एनिमल्स यहाँ पे संरक्षण प्राप्त करते हैं, जिनको हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे एंड वेटलैंड्स के अंदर। अब बात करते हैं कि वेटलैंड्स के ये जो रामसर कन्वेंशन होती है, ये क्या करती है। हर 3 साल के अंदर रामसर कन्वेंशन की एक मीटिंग होती है, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ये पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन होता है, ये पॉलिसी का निर्माण करता है सो दैट कि डिसीजंस को अडॉप्ट किया जा सके, चाहे वो रिजोल्यूशन हो चाहे वो रिकमेंडेशन हो, to administer the work of convention and improve the way in which the parties are able to implement its objectives। इसके तहत ऐसे objectives तैयार किए जाते हैं, ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, टू सेफ गार्ड द बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड्स के जो जो भी प्रभाव है, जो भी उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी देखरेख की जाती है। कोई भी देश जो कि एक कन्वेंशन का पार्ट होता है, वो उसको कम से कम अपनी एक जो वेटलैंड होती है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद में जो मेंबर कंट्री है, उसको एक एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है नॉलेज का, और एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, वो मेंबर कंट्री के अंदर विजिट करते हैं टू चेक कि वहाँ पे क्या स्थिति है, पॉजिटिव नेगेटिव, जिस भी तरीके की स्थिति होती है उसके हिसाब से उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको गाइडलाइंस दी जाती है कि कैसे सब्सटेंशियल यूज़ किया जाए, कैसे अच्छी तरीके से प्रिवेंट किया जाए, किसी भी तरीके का ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अगर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है तो उसके लिए कुछ कदम उठाए जा सके। इसीलिए ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये कार्य करती है। अब बात करते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। यह एक रजिस्टर होता है वेटलैंड साइट्स का, जिसके अंदर रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की एक लिस्ट होती है, जिसके अंदर हर एक मेंबरिंग कंट्री की जो रामसर साइट्स होती है उनके नाम होते हैं। ये मॉनिटर करती है इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर, कि किसी भी तरीके के इकोलॉजिकल जो कैरेक्टर चेंज होता है, कुछ भी हो रहा है या हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पोल्यूशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस। ऐसी जो गतिविधियां होती हैं जो टेक्नोलॉजी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से अगर रामसर साइट्स के अंदर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो ये उसको देख रेख करती है, उसको सेफगार्ड करने की कोशिश करती है। इट इज़ वॉलेंटियरी मैकेनिज्म ऑफ हाईली स्पेसिफिक वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दैट आर फेसिंग इमीडिएट चैलेंजेस। इसके अंदर जो इमीडिएट चेंजेस हो रहे हैं, चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, उसके लिए कदम उठाए जाते हैं टू प्रिवेंट वेटलैंड्स फ्रॉम एनी एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। जो किसी भी तरीके का अगर इंटरफेरेंस अगर हो रहा है, किसी भी तरीके से अगर वेटलैंड्स को नुकसान पहुंच रहा है, वेजिटेशन कम हो रही है, हैबिटेट्स डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे जो वेटलैंड्स है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए रामसर कन्वेंशन कार्य करता है।
ये एक मैप है, आज वर्ल्ड के अंदर जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनका एक मैप है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यूरोप एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन की जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो यूके के अंदर है। यूके के अंदर नियरली 175 रामसर साइट्स हैं। और बाकी दुनिया के अंदर भी बहुत सी जो रामसर साइट्स हैं उन्हीं को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रामसर साइट्स हैं। और देख रेख इनकी सभी की एक ही तरीके से की जाती है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होते हैं। और बोलोविया जो एक शहर देश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है जो कि रामसर साइट्स के अंडर कवर होता है। इंडिया का चिलिका लेक जो थी वो सबसे पहले रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूड की गई थी 1981 के अंदर। उसके बाद में इंडिया के अंदर आज वर्तमान में 37 रामसर साइट्स है, जिनके बारे में अपन अलग किसी नेक्स्ट डे किसी दिन टॉपिक में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।